छत्तीसगढ़ में ही राम जी का ननिहाल है। राम जी की नानी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ जी। राम जी का भी नाता है छत्तीसगढ़ से। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ी है, इसलिए कौशल्या मैया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे, कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की है। कौशल प्रदेश उसी को कहते हैं। ये सब कौशल प्रदेश है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तब आधा जबलपुर के ऊपरी का भाग और उस तरफ का पूरा हिस्सा मिला के वो कौशल प्रदेश बोला जाता है। महाकौशल एक्सप्रेस चलती है जबलपुर से दिल्ली, वो कौशल प्रदेश माता कौशल्या जी के नाम से है। कौशल राजा वहीं के थे। दशरथ जी अयोध्या से वहां गए थे बारात लेके। तो जब बारात लेके गए तो रावण को पता लगा कि दशरथ जी और कौशल्या जी का ब्याह होने वाला है। तो रावण ने कौशल्या मैया का अपहरण कर लिया। ये सुना है आप लोगों ने ये कथा? नहीं। रावण ने सीता मैया को तो चुराया, ये तो सब जानते हैं, पर रावण एक बार कौशल्या मैया को भी चुरा के ले गया। और कौशल्या मैया को ले गया और दशरथ जी आ रहे थे बारात लेकर के, तो दशरथ जी की नाव को पकड़ के समुद्र में फेंक दिया रावण। और उस नाव में वशिष्ठ जी और दशरथ जी थे, बाकी तो सब गिर गए तैर के किनारे। बाकी दो लोगों को पटक दिया रावण ने। और रावण गया ब्रह्मा जी के पास और बोला, देखो मैंने दशरथ जी का विवाह होने ही नहीं दिया। जब दशरथ जी का विवाह ही नहीं हुआ तो मेरा मारने वाला, मुझे मारने वाला पैदा कैसे होगा? रावण को पता लग गया था कि मेरी मौत किसके हाथ है। तो उसे पता लगा कि दशरथ कौशल्या के द्वारा एक पुत्र होगा राम, उसके हाथों मेरी मृत्यु है। तो क्या हुआ कि रावण ले गया तो कौशल्या मैया को और दशरथ जी को पानी में फेंक दिया समुद्र में। बोले डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पर संयोग देखो कि दोनों मरे नहीं, दोनों समुद्र के किनारे लग गए और दोनों का मिलन हो गया, कौशल्या मैया और दशरथ जी का। तब तक रावण ब्रह्मा जी के पास गया। वहां रावण ब्रह्मा जी से मिल रहा था, यहाँ कौशल्या जी दशरथ जी से मिल गई। और वशिष्ठ जी बोले कि यही दुल्हन है। पूछा कि कौन हो देवी? बोले हम कौशल प्रदेश की राजकुमारी हैं कौशल्या। रावण हमें उठा के फेंक दिया, अब हम भटक गए, कहां जाएं? हमारा ब्याह दशरथ जी से होना था। तो दशरथ जी कौशल्या जी का विवाह वशिष्ठ जी ने कराया। अब रावण ब्रह्मा जी से बोला कि मैंने तो मार दिया। ब्रह्मा जी बोले, रावण तुम लाख प्रयास कर लो, दशरथ कौशल्या जी को आप मार ही नहीं सकते। बोले मैं तो पानी में फेंक के आया हूं। बोले कहां, चलो दिखाओ। रावण आया तो इनका ब्याह हो चुका। रावण तलवार निकाला, बोले मैं मार दूंगा। ब्रह्मा जी बोले अभी ना जल्दी करो, यदि तुम दशरथ कौशल्या किसी का भी एक बूंद खून बहाओगे तो अभी एक राम पैदा होगा इनके रक्त से, और अभी तेरा नाश कर देगा रावण। कुछ दिन और जिंदा रहना है तो इन्हें छेड़ो मत। रावण चला गया। उसके बाद पलट के कभी दशरथ जी की ओर नहीं देखा, कौशल्या जी की ओर रावण नहीं देखा। फिर दशरथ कौशल्या जी अयोध्या जी आए और बाद में फिर दशरथ कौशल्या जी के यहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद फिर खीर आई। और अच्छा, रावण ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी। क्या हुआ रावण? बोले ब्रह्मा जी वरदान दो कि दशरथ जी को कोई बेटा ना हो। तथास्तु, नहीं होगा। रावण खुश हो गया कि अब तो दशरथ जी के बेटा ही नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था, दशरथ जी के बेटा हुआ ही नहीं, वो तो खीर खाने से बच्चा हुआ है। दशरथ जी से कोई पुत्र नहीं हुआ। रावण ने वरदान मांग रखा कि दशरथ जी के कोई संतान ही ना हो, इसलिए यज्ञ में खीर हुई और खीर खाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई और खीर से संतान हुई, ना कि दशरथ जी से। ये रावण ने वरदान मांग लिया कि बच्चा ही ना हो। रावण ने पूरा प्रयास किया कि मैं मरूं ना। कितना भी प्रयास करो, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा। रावण भी इसी चक्कर में लगा रहा, मैं मरूं ना, मरूं ना, मरूं ना।